गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के समय देश में ई गोल्ड के बढ़ते चलन को देखते हुए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने आगाह किया है कि ई गोल्ड में निवेश से बचने की जरूरत है। उन्होंने ऐसी सलाह दी है कि ई गोल्ड में निवेश ना करें। सेबी ने कहा है कि ई गोल्ड प्रोडक्ट उनके रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते हैं। सर, सबसे पहली बात तो यही कि सेबी और रिजर्व बैंक ने अपनी चेतावनी में कहा है और ये खतरनाक निवेश क्यों बताया है? पहला सवाल तो मेरा यही है। सेबी और आरबीआई गोल्ड को लेकर हमेशा गफलत में पाए जाते हैं और यह बड़ा स्पष्ट बात है जो दिखाई दे रही। ऐसा ही गोल्ड लोन के मामले में हुआ। एक सीमा तक गोल्ड लोन भारत में बांट दिए गए, तब आरबीआई को समझ में आया कि इसकी पूरी नीतियों में, व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है। तब बैंकों को निर्देश दिए गए। भारत में जो डिजिटल टोकन में छोटे छोटे लोन का एक पूरा बाजार तैयार हो गया। उसके बाद सेबी ने यह चेतावनी दी और सेबी ने कहा है पूरी तरह अनियमित है, जोखिम है। जबकि लोग बाजार में खुलेआम पिछले 3 साल से 4 साल से तमाम प्लेटफॉर्म्स अपना गोल्ड बेच रहे हैं। सेबी ने कहा डिजिटल गोल्ड का वो नियमन नहीं करता। थैंक यू, अब बहुत देर से बताया आपने देश को कि डिजिटल गोल्ड आपके नियंत्रण में नहीं आते, तो जो बेचा जा रहा है वो कौन बेच रहा है। अब लोगों को ये पता चला कि ये तो ना कमोडिटी डेरिवेटिव हैं, प्लेटफॉर्म फेल होगा, दिवालिया होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। असली बात जो सेबी ने और आरबीआई ने स्वीकार की कि जो कंपनी आपको डिजिटल गोल्ड बेच रही हैं 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में फिनटेक प्लेटफॉर्म से, उनके पास गोल्ड रिजर्व है भी कि नहीं, उनके पास उसके अगेंस्ट उन्होंने गोल्ड का कोई रिजर्व बनाया है देने के लिए, ऐसी कोई गारंटी सरकार के सिस्टमों में, सेबी के और आरबीआई के की व्यवस्था में नहीं है और ना इनके ऊपर कोई रेगुलेशन है। और दूसरी चीज ये भी कही सेबी ने कि ये ईटीएफ की तरह से या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार जारी करती है उससे उस तरह से सुरक्षित नहीं है। आरबीआई ने कहा कि एनबीएफसी और बैंक इस पर लेवरेज नहीं कर सकते, यानी अगर आपका डिजिटल गोल्ड कहीं रखा हुआ तो उसे आप दिखाकर बैंक से लोन या कोई क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ब्रोकर्स को और आरआईओ को डिजिटल गोल्ड बेचने की मनाही 2021 में की गई थी, लेकिन फिनटेक पता नहीं क्यों किस कानून के तहत डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रहे थे। आज भी सभी बड़ी बड़ी फिनटेक प्लेटफॉर्म लोगों से कह रहे हैं कि आप 10-10 रुपए, 100-100 रुपए का गोल्ड खरीदते रहिए।